एक गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसकी जमीन थी, बीज थे, पानी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो बहुत आलसी था। उफ, अभी तो सुबह ही हुई है। खेतों में कल चला जाऊंगा। आज तो आराम करने दो। जब अभी थोड़ी देर और सो लेता हूं। वैसे भी काम बाद में भी हो सकता है, और बारिश भी तो अच्छी खासी गिराई है, तो परेशानी की कोई बात नहीं। सबकी तरह मेरी भी फसल अच्छी आएगी। वैसे भी खरीदार अच्छे मिलने भी जरूरी है, वरना फसल उगाकर कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर और सो लेता हूं। जब सब लोग खेतों में पसीना बहा रहे होते, तब रघुनाथ सोता रहता था। खेत में रामू एक किसान से रघुनाथ के बारे में पूछता है। अरे चाचा जी, रघुनाथ कहीं दिख नहीं रहा है। क्या वो बीमार है या आज भी कोई बहाना बना दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये साल भी कोई फसल नहीं उगा पाएगा। पता नहीं इस आदमी का क्या होगा। हाँ बेटा, अगर मिले तो समझा देना उसे, बाप दादा की जमीन है, इसे बर्बाद न करे। ऐसे जमीन से लोग सोना उगाते हैं। ये लड़का पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चाचा वहां से निकल गए। तभी पड़ोसी किसान रामू रघुनाथ से मिलता है। अरे रघुनाथ भाई, कब खेती करोगे? मौसम निकल जाएगा। अरे भाई रामू, सब किस्मत का खेल है। जब होनी होगी तब हो जाएगी। अरे रघुनाथ भाई, ऐसा बोल के कुछ नहीं होता। चाचा जी भी मिले थे, वो भी तुम्हें समझाने की बात कर रहे थे। तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तुम उसको यहीं छोड़ रहे हो। अरे कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है, तब भी वो लोग कुछ न कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कब समझोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने सुना है कंपनी का एजेंट भी गांव में आने वाला है। वो हमसे अच्छे दाम में फसल लेगा। इतना बोलकर रामू वहां से चला जाता है। रघुनाथ अपने हर काम को कल पे टाल देता है। खेत सुनी, बोरी खाली और सपने बड़े। तभी कंपनी एजेंट गांव में आता है। नमस्ते किसानों, हम आपकी फसल सीधा बाजार में बेचेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। बस इस बार अच्छी फसल होनी चाहिए। शुक्रिया भाई, हम तो तैयार हैं। एजेंट साहब, दाम तो सही मिलेगा ना? पिछली बार से अच्छा होना चाहिए। सभी किसान मेहनत से काम कर रहे हैं। सब किसानों ने मन लगाकर मेहनत की। बस रघुनाथ ने कुछ बीज डाल दिए, बिना खाद के, बिना देखभाल के। 5 महीने बीत गए। सबकी फसल तैयार हो गई। रघुनाथ की फसल सूखी और कीड़ों से भरी थी। फसल उगाने के बाद कंपनी एजेंट गांव में आता है। ओह रे बाप, मेरी फसल तो बर्बाद हो गई। तभी कंपनी एजेंट रघुनाथ के पास आता है। माफ कीजिए रघुनाथ जी, आपकी फसल हम नहीं ले सकते। रघुनाथ के हाथ कुछ भी नहीं आया। तभी गांव में आए एक संत। संत गांव में आने के बाद प्रवचन दे रहे थे। एक पेड़ था जो हर साल फल देता। एक दिन एक आदमी आया, बोला, कल से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। लेकिन कभी कल नहीं आया। पेड़ सूख गया। जीवन भी उस पेड़ की तरह है। कल पे टालोगे तो सब कुछ सूख जाएगा। तभी रघुनाथ अपने मन में बड़बड़ाता है। संत जी की बात मेरे दिल को छू गई। मैं बदलूंगा। तब से रघुनाथ में सुधार और मेहनत की शुरुआत होती है। अगले दिन से रघुनाथ ने अपनी जिंदगी बदल दी। सुबह उठकर खेत जाता, मेहनत करता, हर काम समय पर करता। अब कल नहीं,
हर काम आज होगा। तभी रामू वहां पर आता है। अरे भाई, अब तो रघुनाथ भी सुधार गया। हे भाई, संत जी की बातों का पूरा असर हुआ है मुझ पर। मेहनत करो तभी फल मिलेगा, वरना कुछ नहीं आएगा। इस साल पूरी मेहनत करूंगा और अच्छी फसल लाऊंगा। हाँ रघुनाथ, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, जरूर सफल होगे। अच्छे से मेहनत करना और अच्छी फसल उगाना। चलो तो अब मैं चलता हूं। अगले साल बाद रघुनाथ की बड़ी फसल होती है। एजेंट भी गांव में आता है। रघुनाथ जी, इस बार आपकी फसल सबसे अच्छी है। मुबारक हो। यह सब मेरी मेहनत का फल है। आज समझा हूं, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। उसके बाद गांव के बच्चे रघुनाथ से सीख रहे होते हैं। बच्चों, याद रखना, कल पे कुछ मत डालना। हर दिन का एक काम होता है, उसे आज ही पूरा करो। आलसी व्यक्ति सपने देख के जीता है, मेहनती व्यक्ति उन्हें जी के दिखाता है। सीख लो रघुनाथ की कहानी से। किस्मत उन्हीं की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करते हैं। नैतिक कर्म ही किस्मत है। आज का काम कल पर मत छोड़िए।